नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आईपीओ को समझने जा रहे हैं। ये है गॉडियम आईवीएफ का। अगर भारत के तेजी से बढ़ते फर्टिलिटी उद्योग में आपकी दिलचस्पी है तो ये विश्लेषण खास आपके लिए है। चलिए इसके प्रोस्पेक्टस की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि इस आईपीओ में क्या खास है। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर ये सेक्टर निवेशकों को इतना आकर्षित क्यों कर रहा है। असल में इसके पीछे कई वजह हैं। बदलती जीवन शैली, लोग अब देर से पेरेंटहुड के बारे में सोच रहे हैं और साथ ही मेडिकल तकनीक के बारे में जागरूकता भी काफी बढ़ गई है। इन्हीं सब कारणों से आईवीएफ और फर्टिलिटी सेवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी कह रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2034 तक भारतीय आईवीएफ मार्केट $4.54 बिलियन तक पहुंच सकता है। सोचिए ये कितनी जबरदस्त ग्रोथ है, और इसी ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए गॉडियम आईवीएफ तैयार दिख रहा है। ठीक है, तो अब सीधे उस कंपनी पर आते हैं जो इस आईपीओ के सेंटर में है। गॉडियम आईवीएफ की शुरुआत कैसे हुई और इसका अब तक का सफर कैसा रहा है। इस कंपनी की नींव 2015 में जानी मानी इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर मनिका खन्ना ने रखी थी। इसका मतलब साफ है कि कंपनी को कोई ऐसा चला रहा है जिसे इस इंडस्ट्री की गहरी समझ है। ये बात निवेशकों को भरोसा दिलाती है कि नेतृत्व अनुभवी हाथों में है। यहाँ जो बात वाकई ध्यान खींचती है वो है कंपनी की ग्रोथ की रफ्तार। 2015 में शुरुआत के बाद कंपनी ने बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से विस्तार किया। 2021 में फाउंडर के क्लिनिक्स को एक्वायर किया, 2023 में ब्रांड को और मजबूत किया और 2024 तक एक पब्लिक कंपनी में बदल गई। ये आईपीओ की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। गॉडियम की सफलता का एक बड़ा राज उनका हब एंड स्पोक मॉडल है। अब ये है क्या? इसे ऐसे समझिए कि 7 बड़े शहरों में इनके मेन हब हैं जहां सारे एडवांस्ड प्रोसीजर होते हैं, और इन हब से जुड़े हैं 28 छोटे स्पोक सेंटर्स जो मरीजों तक पहुंचने और शुरुआती सलाह देने का काम करते हैं। ये मॉडल उन्हें कम लागत में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या ये कंपनी पैसा कमा रही है और क्या इसमें भविष्य में बढ़ने की क्षमता है? चलिए इसके फाइनेंशियल हेल्थ को समझते हैं। ये स्लाइड बताती है कि कंपनी की कमाई कहां से आ रही है। देखिए, लगभग 78.5% रेवेन्यू तो सीधे आईवीएफ ट्रीटमेंट से आता है, जो उनका कोर बिजनेस है। इसके अलावा फार्मेसी और हॉस्पिटल सर्विसेज से भी कंपनी को अच्छी खासी आमदनी हो रही है। अब जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। वित्त वर्ष 2023 और 2024 के बाद वित्त वर्ष 2025 में एक जबरदस्त उछाल आया है। रेवेन्यू 47.89 करोड़ से बढ़कर सीधा 70.72 करोड़ हो गया, और प्रॉफिट यानी मुनाफा वो भी लगभग दोगुना होकर 19.12 करोड़ पर पहुंच गया। ये एक बहुत ही मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। और ये सब होता कैसे है, ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से दिखाती है। कंसल्टेशन से लेकर एक सफल प्रेगनेंसी तक ये जो 6 स्टेप की प्रक्रिया है ना, यही कंपनी के बिजनेस का दिल है। हर कदम मरीजों को दी जाने वाली सेवा है, और यहीं से कंपनी का रेवेन्यू आता है। ठीक है, तो अब सबसे अहम जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई इस आईपीओ में निवेश करने की सोच रहा है तो कौन सी बातें जानना बेहद जरूरी हैं। ये हैं वो मुख्य तारीखें और नंबर्स। आईपीओ 20 फरवरी को खुलेगा और 24 फरवरी को बंद होगा। प्राइस बैंड 75 से 79 रुपये प्रति शेयर का है, और एक लॉट में 189 शेयर होंगे जिसके लिए अप्लाई करना होगा। अब ये जीएमपी क्या चीज़ है? जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये एक तरह का अंदाज़ा होता है कि लिस्टिंग के दिन शेयर की कीमत क्या हो सकती है। फिलहाल इसका जीएमपी प्लस 12 रुपये चल रहा है, मतलब बाजार को उम्मीद है कि 79 रुपये का शेयर 91 रुपये के आसपास लिस्ट हो सकता है। पर याद रहे, ये सिर्फ एक अनऑफिशियल संकेत है, कोई गारंटी नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये आईपीओ फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों का एक मिक्स है। इसका मतलब ये है कि कुछ पैसा तो सीधे कंपनी के विकास के लिए इस्तेमाल होगा, जबकि कुछ पैसा संस्थापक को अपनी हिस्सेदारी बेचने पर मिलेगा। तो फ्रेश इशू से जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल कहाँ होगा? प्लान बिल्कुल साफ है। 50 करोड़ रुपए से 19 नए सेंटर खोले जाएंगे और 20 करोड़ रुपए से कंपनी का कर्ज कम किया जाएगा। ये कंपनी के एक्सपेंशन प्लान को सीधे तौर पर दिखाता है। देखिए, कोई भी निवेश फायदे और जोखिमों को समझे बिना अधूरा है। तो चलिए प्रोस्पेक्टस के आधार पर गॉडियम आईवीएफ की ताकतों और कमजोरियों पर एक नजर डालते हैं। कंपनी के पक्ष में कई अच्छी बातें हैं, जैसे फाउंडर का खुद एक्सपर्ट होना, आईवीएफ सेक्टर में एक मजबूत ब्रांड का होना, उनका एसेट लाइट मॉडल जो उन्हें तेजी से फैलने में मदद करता है, और मरीजों के लिए अलग अलग पेमेंट ऑप्शंस का होना। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये सीधा कंपनी के प्रोस्पेक्टस से ली गई है।
आसान शब्दों में कहें तो इस स्ट्रैटेजी की वजह से वो नए बाजारों में जल्दी और कम खर्चे में विस्तार कर सकते हैं, बिना बहुत ज़्यादा पैसा फंसाए। अब बात करते हैं उन जोखिमों की जिन पर ध्यान देना जरूरी है। कंपनी पर कुछ आकस्मिक देनदारियां हैं, मतलब भविष्य में अचानक कोई बड़ा खर्च आ सकता है। आईपीओ के बाद भी प्रमोटर का 71% से ज़्यादा कंट्रोल रहेगा। पूरा बिजनेस आईवीएफ की सफलता पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, और आईपीओ फंड के इस्तेमाल की योजना का किसी बाहरी बैंक ने मूल्यांकन भी नहीं किया है। और हाँ, बाजार में मुकाबला भी बहुत कड़ा है। ये वो आंकड़ा है जिस पर निवेशकों को जरूर गौर करना चाहिए। ये कंपनी की आकस्मिक देनदारियों की रकम है। इसका मतलब है कि भविष्य में कंपनी को अप्रत्याशित रूप से इतनी बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ सकता है, जो एक महत्वपूर्ण जोखिम माना जा सकता है। तो अंत में सवाल यही है, एक तरफ एक बढ़ती हुई इंडस्ट्री है, मजबूत ब्रांड है और शानदार ग्रोथ है, तो दूसरी तरफ कुछ साफ साफ जोखिम भी हैं। ये विश्लेषण सिर्फ जानकारी देने के लिए था। आखिरी फैसला हमेशा निवेशक का अपना होता है, जो उनकी जोखिम लेने की क्षमता और निवेश के लक्ष्यों पर निर्भर करता है। पर हां, विचार करने के लिए ये एक दिलचस्प अवसर जरूर है